कहाँ से आए हैं? मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड से आए हो? यस सर। नागालैंड से ऐसा क्या दिखा बिहार आ गए? सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कैंपस डेवलप किया जाए जहाँ पे 24 आवर बच्चा हमारे मॉनिटरिंग में रहे, और हम जो उसको पढ़ाएं उसका वो रिवीजन कैसे कर रहा है, प्रैक्टिस कैसे कर रहा है, उसके डाउट्स कैसे क्लियर हो रहे हैं, वो सारा चीज हमारे मॉनिटरिंग में हो। अभी हम एक ऐसे गुरुकुल में हैं जहां बच्चों को क्लास 6 से ही डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और तैयारी ऐसे ही नहीं, सारे आईआईटीएन और डॉक्टर्स की देख रेख में तैयारी कराई जाती है। फैसिलिटी जैसी कि आपको पूरे पटना में ऐसा फैसिलिटी शायद ही देखने को मिले। और अभी हमारे साथ एलबी सर है, खुद आईआईटीएन है, और आईआईटीएन होते हुए अब छात्रों को आईआईटीएन बनाने की तैयारी करा रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सिवाय गुरुकुल कैंपस में। सर, खुद आईआईटीएन होकर यहाँ ये कहाँ आ गए आप? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है मेरे लिए। जैसे मैं जब से टीचिंग में आया हूँ, मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि आप आईआईटी कानपुर से बीटेक करके टीचिंग में क्या कर रहे हैं, हाँ। और वो भी बिहार में कैसे आ गए। आईआईटी कानपुर से बीटेक है सर? हाँ, आईआईटी कानपुर से मैं 2008 का बीटेक हूँ। अच्छा। और स्टार्टिंग में मैं जैसे बहुत सारे टॉप एमएनसीज में जॉब भी किया हूँ। इवन कॉलेज टाइम में विदेश भी गया था, कनाडा वगैरह में गया हूँ। तो मतलब देश विदेश जो भी चीज़ें हो सकती है सारा एक्सपोजर मैंने देखा हुआ है, दुनिया अच्छा। देखी हुई है। और सारा दुनिया देख के ही मैं यहाँ पे मतलब वापस आया हूँ बिहार के लिए कुछ मतलब करने के लिए। लाखों करोड़ों का पैकेज होगा सर, उसको छोड़कर गुरुकुल खोलने का क्या प्रोसेस, क्या इच्छा था गुरुकुल खोलने के पीछे? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि मैं जब बिहार में शुरू में पढ़ाई किया हूँ, तो बिहार में आप भी जानते हैं मतलब बहुत सारा आज भी बच्चे जो हैं मतलब एजुकेशन में बहुत स्ट्रगल है। बच्चे यहाँ पे बहुत मेधावी हैं, बिल्कुल सर। लेकिन मतलब उनको अच्छे पढ़ाई के लिए जो है बाहर जाना पड़ता है। आज भी सुनते हैं कि कोटा बच्चा जाता है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे लगा कि जो चीज़ें मैंने फेस किया है, मुझे जो पढ़ाई में यहाँ पे जो भी कठिनाइयाँ हुई हैं, एटलीस्ट ये है कि जो मेरी काबिलियत है, जो मेरा एक्सपर्टीज है, उसको यूज करके आने वाले जनरेशन में अगर कुछ बच्चों का भी मैं भला कर दूं, तो मुझे लगता है कि मेरा जो भी यहाँ से पढ़ाई लिखाई है, जो भी बिहार की मिट्टी ने मुझे दिया है, उसको मैं कुछ लौटाने में मतलब सक्षम मतलब कैपेबल रहूंगा। इतना अच्छा आपने गुरुकुल खोला है सर, कैंपस हमको लगता है कि शायद ही पटना में किसी का देखने को मिलेगा, इतना बड़ा कैंपस और इतनी सुविधाओं से लैस है सर। अफोर्डेबल है छात्रों के लिए, आपने अफोर्डेबल किया है। जैसे आप कह रहे हैं कि हमको कठिनाई होती थी, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट बहुत है, लेकिन गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आईआईटी पीएमटी का कोचिंग। हाँ बिल्कुल, ये जैसे कैंपस में पटना में क्या कहिए, पूरे बिहार में ऐसा एक लौता मतलब ये कैंपस है जहाँ पे मतलब आईआईटी और मेडिकल की तैयारी के साथ साथ स्कूलिंग की इतनी अच्छी फैसिलिटी है। और 6 एकड़ का कैंपस है जिसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं स्कूल भी है, हॉस्टल भी है, बच्चे यहाँ पे स्टे करके पूरे टीचर्स के गाइडेंस में स्टडी करते हैं। तो एक चीज मैंने ये चीज फील किया ना कि जैसे बच्चों को बाहर अगर कहीं भी बच्चा कोचिंग करता है, तो कोचिंग में 4-5 घंटे तो आप पढ़ा देंगे अच्छा, लेकिन बच्चा कोचिंग के बाद जाके हॉस्टल में क्या कर रहा है, बाहर मार्केट में क्या कर रहा है, ये तो कोई देखने नहीं जाता। मार्केट में गलत संगत में पड़ गया, इवन उसके हॉस्टल में कुछ गलत संगत में पड़ गया। तो मैंने देखा है कि बहुत अच्छे बच्चे जो है गांव से आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन गलत संगति में पढ़ के फिर लास्ट में उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कैंपस डेवलप किया जाए जहाँ पे 24 आवर बच्चा हमारे मॉनिटरिंग में रहे, और हम जो उसको पढ़ाएं उसका वो रिवीजन कैसे कर रहा है, प्रैक्टिस कैसे कर रहा है, उसके डाउट्स कैसे क्लियर हो रहे हैं, वो सारा चीज हमारे मॉनिटरिंग में हो। मतलब खुद के निगरानी में रख कर बच्चों को आप पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे निगरानी नहीं रखेंगे, देखिए बच्चा क्या है कि अभी मासूम मतलब 10th पास करके जो बच्चे आते हैं, क्लास 6 के जो बच्चे होते हैं, उनका मतलब माइंडसेट बहुत मासूम होता है बच्चा, और छोटी छोटी चीजों में वो भग जाता है, मतलब उसको मतलब कोई भी बरगला सकता है। तो ऐसे बच्चों को अगर सही मतलब जो है गाइडेंस में ना रखा जाए, गार्जियनशिप में ना रखा जाए, तो एक अच्छे बच्चे के ही बिगड़ने के बहुत चांसेज होते हैं। तो हमारा सिवाय गुरुकुल का मोटिव ये है कि अगर कोई ही बच्चा थोड़ा सिंसियर है, या इवन जैसे बच्चा कोई बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ने में है, तो उसको जब क्लास 6 से एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, तो 10th तक आते हैं तो इतना तो कैपेबल हो जाएगा कि मतलब उसको आईआईटी करना है कि नीट करना है कि एनडीए में जाना है, मतलब अपना कैरियर अच्छे से चूज कर सकता है और बहुत आसानी से सिलेक्ट हो सकता है। हाँ सर, बहुत सारे गार्जियन हॉस्टल के नाम पे अब डर जाते हैं, क्या क्या सुविधा मिलता है आपके हॉस्टल में? हाँ, ये तो एकदम अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे हॉस्टल का जैसे मैंने भी देखा है, जो भी आप देखेंगे नॉर्मल हॉस्टल जो बिल्डिंग लेके के रहते हैं, मतलब बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। मतलब खाने की दिक्कत है, साफ सफाई की दिक्कत है, रख रखाव का दिक्कत है। हमारे हॉस्टल में अगर कहिए तो टोटल यहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं। हर एक फ्लोर पे क्या है कि मतलब टोटल मिला के लगभग 60 रूम्स हैं,
अच्छा। और हर एक फ्लोर पे जो है हमारे टीचर्स भी रहते हैं। ये हमारा एक स्पेशल पॉइंट है कि चूंकि ये केवल हॉस्टल ऐसा नहीं कि बच्चों को छोड़ दिया अपने मर्जी करने के लिए। हर एक फ्लोर पे टीचर्स हैं और वार्डन है। तो दो लोग जो है हर एक फ्लोर पे रहते हैं जो बच्चों को 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं कि बच्चा हॉस्टल में कैसे रहता है, सेल्फ स्टडी और बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो चीज़ होमवर्क दिया गया है उसको सही तरीके से वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारा चीज़। इवन टीचर्स जो है हमारे, मतलब टीचर्स को स्टे कराने का मोटिव ये है कि जैसे नाइट में बच्चा जो है कई बार क्या होता है कि खा के पी के सो गया तुरंत, तो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट में एक प्रैक्टिस सेशन कराते हैं। स्पेशल 1 घंटे का 1.5 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होता है, अच्छा। जिसमें पूरे दिन भर में जो पढ़ाई होती है उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं टीचर्स लोग। तो ये सारी फैसिलिटी, हाँ पढ़ रहा है बच्चा कि हाँ, टीचर्स के रहने से ये है कि बच्चा कई बार क्या है कि अब केवल हॉस्टल में, बाई चांस कोई बोलेगा कि हॉस्टल में वार्डन है, तो वार्डन ये तो नहीं देख पाएंगे कि बच्चा एग्जैक्टली क्या पढ़ रहा है, वो पढ़ भी रहा है कि झूठ मूठ का किताब लेकर बैठा हुआ है। लेकिन जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं वो तो तुरंत देख लेंगे कि क्या बच्चा पढ़ रहा है। तो इससे एक फायदा रहता है हम लोगों को। हॉस्टल के खाना उना को लेकर अक्सर आप भी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि हॉस्टल का खाना खाने से बच्चे बीमार हो गए, ये हो गए। खाना कैसा रहता है, सबसे बड़ा बात है सर, क्योंकि हॉस्टल में जैसे ही छात्र आते हैं 5-7 दिन बाद बीमार होकर घर चले जाते हैं। खाने का तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि जैसे टोटल हमारे यहाँ हॉस्टल में खाने के अगर मतलब टाइमिंग की बात करें तो टोटल 5 टाइम्स हम लोग मील देते हैं। मतलब 5 सुबह, बार? हाँ, सुबह 7:30 बजे एक बार उनको मिलता है, मतलब अच्छा। ब्रेकफास्ट। और एक टिफिन मिलता है उनको 10:30 बजे के अराउंड। फिर लंच होता है 1 बजे। फिर आपका स्नैक्स मिलता है आपका 5:30 बजे के अराउंड। और फिर डिनर मिलता है 8:30 बजे के अराउंड। अच्छा। तो टोटल 5 टाइम्स मील है। और जहाँ तक खाने की क्वालिटी की बात करें, जो भी टीचर्स यहाँ पर रहते हैं वो यहीं पे खाना खाते हैं, मैं भी यहीं पे खाना खाता हूँ। अच्छा। तो ये एक है कि जब मैं चूंकि खुद यहाँ पे खाना खाता हूँ तो मैं खुद देखते रहता हूँ कि खाने में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। तो ये मतलब उसमें गड़बड़ी होने का कोई चांस ही नहीं है। ये प्लस पॉइंट है कि आप लोग भी यहीं खाते हाँ, मैं हैं। खुद ही यहाँ पे रहता हूँ तो मैं मतलब दिन का तो खाना मेरा यहीं पे होता है मैक्सिमम टाइम में। तो कोई स्टूडेंट है जिससे बातचीत कर सकते हैं हम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी जैसे हमारे मतलब हॉस्टल में ऐसे तो बिहार के तो ऑल बिहार के तो बच्चे आए ही हैं। बिहार के बाहर के ही बच्चे आते हैं, मतलब आपका बिहार के यूपी, बाहर से बच्चे यूपी आए के हैं? बच्चे हैं, आपका असम का बच्चा है, नागालैंड का बच्चा है, झारखंड का बच्चा है, अच्छा। उड़ीसा का बच्चा है, वेस्ट बंगाल का बच्चा है। तो इस कैंपस में मतलब अभी जो है कैंपस मतलब पठानकोट से बच्चा आया हुआ है। पठानकोट से बच्चा आया है? तो इस कैंपस में मतलब ऑल इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। मतलब आपके यहाँ आकर ऐसा फील हो रहा है कि बिहार की बदलती तस्वीर में आप शामिल हैं सर? देखिए, मेरा ड्रीम भी है कि ये कैंपस ऐसा हो कल के डेट में कि ऑल इंडिया से लोग यहाँ पे मतलब अच्छे से मतलब बुकिंग करा के पहले ही आए, और पूरा मतलब ऑल इंडिया से आए। मतलब आपका कन्याकुमारी से लेकर नालंदा के लिए आते थे? हाँ, कन्याकुमारी से आपका कश्मीर तक के बच्चे यहाँ पे आए, ये मेरा ड्रीम है। ये कैसा कैंपस डेवलप किया जाए जिसको पूरे इंडिया में लोग जाने कि हाँ, यहाँ पे सिवाय गुरुकुल एक कैंपस है जहाँ पे ये चीजें की जाती है। कुछ छात्र से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। मोबाइल वगैरह देते हैं कि नहीं सर? हॉस्टल में जैसे रखे हैं इस समय मोबाइल का कीड़ा बच्चों में कुछ ज्यादा ही है, गेम वगैरह को लेकर के मोबाइल वगैरह देते हैं कि नहीं? नहीं, मोबाइल तो ऐसे हम लोग का रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हाँ ये है कि आज के डेट में चूंकि बच्चों को कहीं बात करना होता है तो हम जो है 1 घंटे के लिए बच्चों को मोबाइल अलाउ करते हैं यहाँ पे। हाँ, उसमें बच्चा अपना बात करता है, कुछ बच्चा हल्का फुल्का वीडियो वगैरह देखा, इंटरटेनमेंट भी हो गया थोड़ा सा, तो ये चीजें रहती है। मतलब 1 घंटे के लिए बच्चा मोबाइल अपना यूज कर सकता है या यहाँ का ही मोबाइल यूज करेगा? नहीं, बच्चा अपना मोबाइल लेके आता है यहाँ के लिए। आप बच्चा बात करने के लिए यूज कर सकता है, हमारा ऑफिशियल मोबाइल है जिसमें बच्चा बात करता है, तो बात करने के लिए मोबाइल हमारे पास है। थोड़ा और स्टूडेंट से बाकी ही बात जैसे करते हैं, हाँ, बताइए। स्टूडेंट से भी आप बात कर सकते हैं। और ये देखिए मतलब 4 लड़कों के लिए 4 अलग अलग बेड का सुविधा यहाँ पे दे रखे हैं आप लोग। और और सबका सेपरेट रहता है। अच्छा, और बेड सबकी सेपरेट अलमीरा है अच्छा, ये अपना। सब स्टडी अलमीरा है, मतलब लॉक कर मतलब हाँ, अपना जो भी सामान रखना है बच्चे को अपने अलमीरा में रखा, उसकी चाबी उसी के पास रहती है। तो अपना सबको अपना अपना सेपरेट चाबी दिया हुआ है। और बच्चा अपना जो है सारा सामान रख सकता है, सबके लिए अलग अलग डेस्क है। अच्छा। तो मतलब ऐसा नहीं कि मिक्सअप नहीं किया हुआ है कि एक ही बेड पे 2 बच्चा रह रहा है, या डबल डेकर बेड है, या ये एक ही सब अलमीरा साफ में। सफाई होता है रोज? डेली साफ सफाई होता है, बच्चों को कपड़ा भी नहीं धोना है, कपड़ा भी धोने के लिए अलग से जो है अपना अच्छा। स्टाफ है, कपड़ा धो लेता है। मतलब केवल रहना है, खाना है और पढ़ना है? हर चीज, किसी भी काम के लिए बच्चे को ऐसा नहीं कि बाहर जाना पड़े। आपका नाई है, नाई बाल काट देता है बच्चों के, साफ सफाई के लिए धोबी है, कोई स्टेशनरी का कोई सामान हो उसके लिए स्टाफ है जो कि जाके लेके आते हैं। इवन स्टेशनरी के अलावा कोई भी बच्चे को अगर लगता है कि कोई सामान चाहिए तो जाके लेके आते हैं लोग, जैसे स्टाफ ही लेके आ जाएंगे? हाँ, इवन दवा के लिए अगर कहिए तो हमारे पास जैसे डॉक्टर्स का हम लोगों ने कंसल्टेंसी ले रखा है, तो अगर बच्चे को कभी भी तबीयत खराब होती है तो खुद हमारे स्टाफ डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर विजिट भी करते हैं कैंपस में। तो मतलब सारा एक ऐसा गुरुकुल जहाँ पे छात्रों को केवल रहना, खाना और पढ़ना है,
बाकी किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक कमरा है, 4 बेड, 4 बच्चे रह सकते हैं, खुद का अलमीरा है, खुद का स्टडी टेबल टाइप से बनाया हुआ है, आपको जितना पढ़ना है हो। बाकी अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी करें तो सेल्फ स्टडी रूम है, वो भी टीचर के गाइडेंस में है। वहां पे टीचर आपको, मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई सवाल फंस गया, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप टीचर से उसी टाइम पूछ भी सकते हैं। कुछ छात्रों से बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? मैं नागालैंड से हूँ। नागालैंड से आए हो? यस सर। नागालैंड से ऐसा क्या दिखा बिहार आ गए? यहाँ का मतलब स्टडी मतलब पढ़ाई अच्छा है बहुत, इसलिए। बहुत अच्छा पढ़ाई है। हाँ, किस क्लास में है अभी आप? 11th में। 11th में। यस सर। क्या सपना है, क्या क्रैक करना है आपको? जेई। जेई क्रैक करना है। यस सर। कैसा, मतलब जेई का तैयारी करने के लिए, जैसे सर कह रहे हैं 6 से ही चालू हो जाता है यहाँ पे, तो कैसा गाइडेंस मिलता है यहाँ पे स्टडी को लेकर के? सब बहुत अच्छा है सर, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। अच्छा है। यस सर। मतलब डाउट वगैरह टीचर क्लियर कराते हैं? हाँ, मतलब जिस टाइम में। यस सर। जिस टाइम आप पूछना है पूछ सकते हैं। यस सर। खाना को लेकर क्या बोलिएगा, क्योंकि खाना को लेकर बहुत हॉस्टल्स की शिकायत रहती है। नहीं सर, खाना यहाँ का बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यस सर। मतलब लगता है कि घर वाला खाना नेचुरल मिल हाँ, रहा है। घर का खाना पूरा अच्छा है पूरा। पूरा घर जैसा खाना है। यस सर। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? बक्सर से। बक्सर से हैं, मतलब बिहार से ही हैं। हाँ, कैसा सुविधा है यहाँ पे? स्टडी की बात करें या हॉस्टल्स की बात करें, कैसा सुविधा है यहाँ पे? इधर सुविधा बहुत अच्छा है। जैसे टीचर्स इधर 24 घंटा इधर आपके लिए वो रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। आपको जो भी कभी भी डाउट होगा आप जाके उनसे क्लियर कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और इधर सुविधा रहने वहने की कोई दिक्कत नहीं है। सब पानी वानी सब आता है, कोई दिक्कत नहीं है इधर। और वाटर है? हाँ, इधर पूरा नीट एंड क्लीन रहता है सब चीज़। अच्छा। हाँ, बाकी पढ़ाई में कोई दिक्कत? नहीं, पढ़ाई में दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए कैंपस बहुत बड़ा बना दिया लेकिन टीचर का क्वालिटी अच्छा ना हो? नहीं नहीं, टीचर की क्वालिटी है। सब NIT क्रैक करके इधर आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, NIT आए। IITN है? हाँ, पूरा वही भरे हुए हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नागालैंड से लड़के आए हुए हैं, इन दोनों से भी बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? छपरा से हैं, बिहार से हैं। यस सर। कैसा, किस क्लास में है? 11th 11th में। कैसा चल रहा है? नीट क्रैक करना है या जेई? जी। जेई क्रैक Yes, करना sir. है। कैसा चल रहा है आपका तैयारी? सब सही चल रहा सही चल रहा है? Yes, sir. गाइडेंस मिल रहा है? सही? है। यस सर, गाइडेंस पूरे अच्छे हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? यूपी से, प्रयागराज। यूपी से आ गए? प्रयागराज में तो बहुत कोचिंग क्लासेज ये सब स्कूल वगैरह है जी, फिर वो सब छोड़ के यहाँ क्यों? लेकिन यहाँ अच्छा दिखा था एक चीज, जैसे यहाँ कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ यहाँ एक स्कोप दिखा था करने के लिए। यहाँ अच्छे 24 घंटे टीचर्स रहते हैं, जो डाउट हुआ तो आके रात में भी पूछ सकते हैं। रात कभी भी पूछ सकते हैं। कभी भी। मतलब यहाँ आने के बाद लगता है कि हमारे तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, नहीं नहीं नहीं। एकदम क्रैक कर लेना है। यस सर। चलिए, बाकी आप देख सकते हैं शिवाय गुरुकुल पटना का एक ऐसा गुरुकुल जहाँ पे छात्रों को रहना, खाना, पढ़ना से लेकर के हर चीज, बाकी जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं NITN और IITN के गाइडेंस में यहाँ तैयारी कराया जा रहा है। क्लास 6 से ही यहाँ पे एक डॉक्टर इंजीनियर बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और LB मिश्रा सर खुद IITN है और अपने देख रेख में हर चीज करवा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे अभी सेशन तो स्टार्ट हो गया होगा, जो नए बच्चे मान लीजिए जुड़ना चाहे आपसे, जो अलग जगह एडमिशन ले लिए हो फिर भी आपसे जुड़ना चाहे कि अभी ही जुड़ जाए, तो उनके लिए क्या कुछ करिएगा? क्या उनका सिलेबस पकड़ा जाएगा इससे? हाँ, ये चीज़ जैसे बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न भी आया है और इसमें हम लोग का एक प्रॉपर सिस्टम वे में काम करते हैं हम लोग। जैसे ऐसा नहीं कि डे 1 ही सारे बच्चे हमारे पास आ जाएंगे, तो बच्चे क्या है कि अलग अलग टाइम पे शिफ्ट होते हैं। तो हमारी पढ़ाई तो ऐसा जो है अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है, अप्रैल फर्स्ट वीक में। लेकिन हम चूँकि टीचर्स जो हैं यहाँ पे फुल टाइम रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बैकअप क्लासेज चलाते हैं। तो बैकअप क्लासेज में जब भी कुछ बच्चे आते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 5 नए बच्चे आ गए, तो उन 5 नए बच्चों को जो भी सब्जेक्ट में छूटा हुआ है उनका फिर से शुरू से हम बैकअप क्लासेज चला देंगे। पैरेलल क्लासेज चलते रहेंगे। जो रनिंग बैच है उसमें बच्चा बैठना स्टार्ट करेगा और उसका अलग से तुरंत जो है हम उसको कवर अप करके जो भी पीछे की चीज़ें हैं उसको तुरंत बैकअप करा के उसको जो है पैरेलल पहुंचा देंगे। तो ये बैकअप क्लासेज हम लोग मतलब जो है ऑलमोस्ट कहिए तो थ्रू आउट ईयर चलाते रहते हैं, ताकि बच्चा, जैसे कई बार क्या होता है कोई बच्चा बोलता है कि हाँ मतलब ये टॉपिक हम लोग को अच्छे से नहीं समझ में आया, तो अगर उसमें लगेगा कि हाँ 4-5 बच्चों को नहीं समझ में आया, फिर से उसका हम पढ़ा देंगे उसको। तो ऐसे एक एक टॉपिक जो है 2-3 बार पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बच्चा बाद में आएगा तो उसका कुछ छूट जाएगा। बच्चे बाद में भी जो आते हैं उनका कंप्लीट कवरेज होता है। अच्छा सर, हमको लगता है कि पूरे बिहार का सबसे बड़ा कैंपस है, इधर थोड़ा दिखा दीजिए। पूरे बिहार का सबसे बड़ा कैंपस, प्लेग्राउंड से लेकर के हर चीज आपने इतना अच्छा दे रखा है, हॉस्टल से लेकर के खाना पीना, बस गाड़ी, हमको लगता है सबसे बड़ा कैंपस है पूरे बिहार का।
अफोर्डेबल है गरीब छात्रों के लिए सर? क्योंकि आईआईटी पीएमटी की तैयारी बहुत लोग करते हैं, आईआईटीएन बनना सबका सपना होता है, लेकिन महंगे कोचिंग क्लासेज या महंगे गुरुकुल से सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं छात्र, उनके लिए कुछ कर रहे हैं? ये बिल्कुल है, सही है कि जैसे जो कैंपस हमारा है और ये जिस लेवल की फैसिलिटीज हमारी हैं, ये फैसिलिटीज आप कहीं भी बाहर जाइएगा तो जैसे मतलब मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 लाख आपका खर्च हो जाएगा 2 साल में। लेकिन ये कैंपस चूंकि बिहार में है और मैं बिहार का रहा हूँ, मुझे पता है कि बिहार में मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सबकी बहुत अच्छी नहीं होती है और कोई बहुत अमीरों के लिए कैंपस नहीं खोला गया है। तो ये मेरा मानना है कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा जो है वो भी पढ़ना चाहे, एक गरीब घर का बच्चा चाहे तो वो भी पढ़ ले, तो उसके लिए हम लोग जैसे ईयरली अगर कहिए तो लगभग 2 से सवा 2 लाख का हम लोग का फी पड़ता है। तो 2 ईयर कोर्सेज में वही 4.5 हो जाता है 11-12 के लिए। लेकिन बाकी जैसे 6 से 10 तक में हम लोग का लगभग सवा 2 लाख पड़ता है। लेकिन इसमें भी हॉस्टल सब सब लेके कुछ, स्कूल का फीस, कोचिंग का फीस, रहना खाना सब। और इसमें भी क्या है कि हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, तो अगर बच्चा अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करता है तो उसको डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिलता है। तो ऐसा नहीं कि टैलेंटेड बच्चे के लिए कोई बहुत मतलब फी दिक्कत बाधा नहीं बनेगी। कोई बाधा नहीं होगा। अगर बच्चा टैलेंटेड है तो हम स्कॉलरशिप देते हैं अपने अपने साइड से।